हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इन फिगर 12.3 देखिए, ये जो फिगर दे रखा है 12.3 का डिपिक्ट्स एंड आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing the gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 20 uh, 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. अब कह रहा है कि एक स्कोरिंग रीजन है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। ठीक है, जिसमें से गोल्ड का डायमीटर हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड जितना भी इसमें बैंड है, मतलब रिंग टाइप का, एक तरह से रिंग ही कह सकते हैं, वो सबके बीच का जो विड्थ है, जो गैप है, वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है सभी बैंड का एरिया, मतलब सभी रिंग का एरिया फाइंड करना है। ओके, पहले हम गोल्ड का फाइंड करेंगे, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, वाइट का, सबका एरिया फाइंड करना है। तो देखेंगे हम ये कैसे होता है। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसका फिगर ये है। ठीक है, इसमें से जितना भी रीजन है, ये गोल्ड रीजन है, रेड रीजन, ब्लू, ब्लैक और वाइट, सभी का एरिया हमें अलग अलग फाइंड करना है। ओके, जिसमें हमें गिवन है डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना होगा 21 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे आर। तो क्या होता है, रेडियस जो होता है डायमीटर का दुगना होता है, सॉरी डायमीटर रेडियस के दुगना होता है, तो रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, और डायमीटर हमारा कितना है 21 अपॉन में 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड हो गया, तो हम इसका अब एरिया फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होता है फॉर्मूला, सर्कुलर है ये, तो सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है, आर हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो 10.5 सेंटीमीटर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 10.5 इंटू 10.5। अब 7 से 10.5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1.5। ओके, और इस सबको मल्टीप्लाई करने पर अगर हम 22 से 1.5 को और 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये गोल्ड रीजन का हमने आंसर फाइंड कर, ये एरिया फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है रेड रीजन का। तो हम लिखेंगे फॉर रेड, और देखिए ये रिंग टाइप का है ना, तो इसलिए रिंग में लिख देता हूँ, रेड रिंग, रिंग है ना, रेड, ये सब रिंग टाइप का है तो रिंग लिख दिया मैंने, फॉर रेड रिंग। अब देखिए इसमें क्या है, एक आउटर सर्कल है इसका, एक इनर सर्कल है, जो है एक आउटर सर्कल और इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल को हम लेट करते हैं, लेट रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है, और और दूसरा एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल इक्वल्स टू स्मॉल आर। ठीक है, तो अब देखिए
इसका इस इनर सर्कल जो है रेड रिंग के लिए इनर सर्कल क्या होगा, ये जो गोल्ड का है, गोल्ड का सर्कल, तो इसका रेडियस हो गया r इक्वल्स टू, देयरफॉर स्मॉल r इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, जो गोल्ड का रेडियस था कितना 10.5, तो 10.5 हम लिख सकते हैं इनर सर्कल, इनर रेडियस ऑफ, सॉरी रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, स्मॉल r होगा जो 10.5 है, 5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर। अब लार्जर सर्कल का जो मतलब आउटर सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, पहले आप लोग इतना तक नोट कर लीजिए, इतना तक नोट कर लीजिए फिर आगे देखिएगा वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ईच जितना भी सर्कल है इसके बीच का जो गैप है वो 10.5 सेंटीमीटर है, गैप कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, गैप ये 10.5 अगर ये है इसका रेडियस है तो इसमें 10.5 और ऐड हो जाएगा इनर सर्कल में, तो हम क्या लिख सकते हैं 10.5 प्लस 10.5 कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। एक बार और समझा देता हूँ, देखिए इसमें दिया है कि जितना भी ये रिंग है, रिंग इसका जो गैप है वो 10.5 सेंटीमीटर है, कितना है 10.5 सेंटीमीटर सभी का गैप। तो ये देखिए इतना हमें गिवन है 10.5, तो ये टोटल यहाँ तक लेने के लिए 10.5 ये हो गया और वही फिर 10.5 ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो आउटर सर्कल का हमारा रेडियस फाइंड हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम रिंग फाइंड करना है, रिंग का एरिया फाइंड करना है, मतलब जो रेड वाला रीजन है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेड रिंग, रेड रिंग। अब देखिए अब रेड रिंग के लिए रिंग का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आप लोगों को नहीं ये बताना भूल गया था, ठीक है, क्या होता है रिंग का फॉर्मूला, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर का स्क्वायर, ये रिंग का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ रिंग गिवन होगा तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में जो कैपिटल आर कौन सा है, जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस, और स्मॉलर आर कौन सा है, जो इनर सर्कल है उसका रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, पाई पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर कितना है, कैपिटल आर है हमारा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर है, और स्मॉलर आर है 10.5 का स्क्वायर। ओके तो वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या है वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, इनटू में कैपिटल आर जो है हमारा 21 का स्क्वायर और स्मॉलर आई है 10.5, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 22/7 वैसा का वैसा ही रहेगा, पहले हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 10.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा हमारा 110.25, ठीक है। अब 22/7 इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करके ये आ जाएगा हमारा 330.75, आप लोग माइनस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 441 को अगर माइनस कर में से माइनस करेंगे 110.25 तो इतना आएगा। चलिए माइनस करके दिखाई देता हूँ, मैं यहाँ पे रफ लिख देता हूँ। कितना में से माइनस करना है 441 और नीचे लिखते हैं 110, देखिए पॉइंट इसमें पॉइंट नहीं है और इस नीचे वाले में पॉइंट है 25, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 डिजिट लगा देते हैं 0 0, माइनस कर देंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेंगे, इसके पास नहीं है इससे कैरी लेंगे 1, ये इससे कैरी लिया ये 0 हो गया, इसके पास 1 आ गया, ये सॉरी ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 10, अब इससे कैरी ले लिए हमने तो ये 10 हो गया और ये कितना बचा 9, अब 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, 0 में से 0 जाएगा
0 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और 4 में से 1 करेंगे माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये आ गया। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा कितना, आप लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये आएगा हमारा डिवाइड करने पर 4, हाँ 7, 2, 5, और पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो ये इतना आया। अब इसको हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए पहले 22 इंटू 57.25 ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 22 से तो हम देखते हैं कितना आएगा, 5047 को 94, 940549, 0594 है, 13 और 1। देखिए हमारा आया 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ये किसका है, एरिया ऑफ रेड रिंग। रेड रिंग का हमने एरिया फाइंड कर लिया, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आगे हम फाइंड करेंगे कौन सा, रेड रिंग का कर लिए, तो अब है ब्लू रिंग। ठीक है, तो ब्लू रिंग का एरिया हम फाइंड करेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखते हैं आगे। लिखेंगे, फिर लिख देते हैं यहाँ पे क्या, फोर ब्लू रिंग। अब देखिए इसमें भी हम लेट करते हैं, लेट कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल, एंड स्मॉल आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ इनर सर्कल, सर्कल। ठीक है, इसमें से ब्लू रिंग के लिए तो देखिए इनर सर्कल है जो ब्लू रिंग का, वो रेड रिंग का क्या था, आउटर सर्कल। तो रेड रिंग का आउटर सर्कल कितना हमने फाइंड किया था, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेड रिंग ब्लू रिंग का आउटर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए इनर 21 है ये वाला, इसका रेडियस यहाँ से 20, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 21 है। अब इसका गैप कितना है 10.5, तो हम ऐड कर देंगे 21 में 10.5, तो कितना आएगा हमारा 31.5 सेंटीमीटर। आउटर रिंग का एरिया आ गया हमारा। ओके, अब देखिए, अब सॉरी एरिया मैंने बोला, आउटर आउटर ये सॉरी आउटर सर्कल का ये रेडियस है, आउटर सर्कल का क्या है, रेडियस है। अब लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ कौन सा रिंग है ये, ब्लू रिंग, ब्लू रिंग, ब्लू रिंग का फिर इसका फॉर्मूला वही रहेगा रिंग वाला ही, पाई इंटू आर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर का स्क्वायर। अब कैपिटल आर कितना है, पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर है हमारा 31.5 का होल स्क्वायर, और स्मॉलर आ रहा है 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। अब देखिए 22/7 इंटू 31.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है, 31.5 का अगर हम एरिया फाइंड ये सॉरी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आएगा हमारा 0.25। ठीक है, और 992। ठीक है, ये आएगा
माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 441, सॉरी 21 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो अब देखिए 22/7, एक मिनट, 22/7, अब माइनस कर देते हैं इसमें से हम, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, ये तो सिंपल है, पॉइंट के बाद 25 इंटू इसमें से 1 में 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, सॉरी 5, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, इतना आया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से, कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं कितना पे आए, कैसे कितना पे कैंसिल होगा, सॉरी 7, 661, 8, 5, 52, 7 और 5, ये आएगा, इतना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी मैं ये कैंसिल करने पर, 7 से इसको डिवाइड करने पर। अब इसको हम, ये जो 78.75 आया, इसको हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 से इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 173 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद जीरो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे जीरो आएगा, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, हो गया एरिया ऑफ ब्लू रिंग का, ये नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं। अब देखिए हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, गोल्ड का फाइंड कर लिया, गोल्ड वाले रीजन का, रेड का फाइंड कर लिया, ब्लू का कर लिया, अब ब्लैक का फाइंड करना है, एरिया ऑफ ब्लैक रिंग, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर ब्लैक रिंग, फॉर ब्लैक रिंग। अब देखिए इसमें भी आर जो होगा, रेडियस ऑफ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, लेट लेट करके लिखिएगा, ये रेडियस ऑफ आउटर सर्कल मतलब ब्लैक के लिए ये है आउटर, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो, और स्मॉलर आर जो होगा रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कैपिटल आर का वैल्यू कितना हम लिख सकते हैं, और स्मॉलर आर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं। कैपिटल आर का वैल्यू होगा, सबसे पहले स्मॉलर आर का, जो ये ब्लू रीजन है, तो ब्लू रीजन का जो आउटर सर्कल का जो रेडियस था, वही ब्लैक रीजन का इनर सर्कल, सॉरी इनर सर्कल का ये रेडियस होगा। तो इनर सर्कल इसका, ब्लू ब्लू रीजन का जो आउटर सर्कल का रेडियस कितना था हमारा, 31.50, या 5 लिख सकते हैं, 31.5, ठीक है। और आउटर का निकालने के लिए इसके बीच का गैप कितना है, 10 पॉइंट, ये गैप है 10.5, तो इसमें 10.5 हम ऐड कर देंगे, 31.5, इनर का जो 31 पॉइंट रेडियस है उसमें 10.5 हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसको ऐड करने पर, 42, ठीक है, 42 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में। अब इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लैक रिंग, क्या होता है रिंग वाला फॉर्मूला, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर का स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 22/7, कैपिटल आर है हमारा कितना, 42 का स्क्वायर, और माइनस स्मॉलर आर है 31.5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 22/7 और 42 का स्क्वायर, हम 42 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, बता सकता है।
2 का स्क्वायर होता है हमारा 7064, ठीक है। 1764 और 31.5 का स्क्वायर हमने ऊपर फाइंड किया ही था, क्या आया था 992.25। ओके, ये अब फिर हम इसको माइनस करेंगे इसमें से 1764 में से 992.25। ओके, तो इसको माइनस करके हम देखते हैं। सबसे पहले 22/7 और इसको माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.75, इसके बाद ये 3 बचा, 3 में से 2 तो 1, इसके बाद 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, फिर 16 में से 9 गया तो 7। ओके, यही आएगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना पे आता है। 1 इसके बाद 0.25, ठीक। अब इसको फिर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमको क्या आंसर, 22 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब हमें वाइट रिंग का एरिया निकालना है, तो लिखेंगे फॉर वाइट रिंग, ठीक है। इसमें भी हम लेट करते हैं, लेट कैपिटल R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, लेट करते हैं कैपिटल R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो वाइट रिंग का आउटर सर्कल है ये इसका रेडियस, फिर स्मॉल r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, कैपिटल R, स्मॉलर r हो गया रेडियस ऑफ, सॉरी स्मॉलर सर्कल या इनर सर्कल, इसको हम इनर सर्कल लिख देते हैं और करके, ठीक है। ये सॉरी इसको r हमने लेट कर लिया। अब देखिए जो ब्लैक रिंग था उसका जो आउटर सर्कल है वो वाइट रिंग का इनर सर्कल है, ठीक है। तो ब्लैक रिंग का आउटर सर्कल का रेडियस कितना था 42 सेंटीमीटर, तो स्मॉल ये वाइट रिंग का इनर सर्कल का रेडियस हो गया 42 सेंटीमीटर। इसके बाद आउटर सर्कल का हमें निकालना है, तो कैपिटल R 42, और ये गैप देखिए इसका रेडियस है इस इनर सर्कल का 42 है, और ये गैप है 10.5, इतना जो गैप है वो क्या है, ये 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम 10.5 ऐड कर देंगे, 10.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो 52.5 सेंटीमीटर। देखिए अब हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ वाइट रिंग फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉलर r का स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू है 22/7 और कैपिटल R है 52.5 का होल स्क्वायर और स्मॉलर r है 42 का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 22/7 इंटू, और ये 52.5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2756.25 इतना आएगा, और 42 का स्क्वायर आएगा 1760। ओके, देखिए आगे, अब ये है हमारा 22/7, इसको माइनस कर देंगे 275 से 2756.25 में से 1764 को,
तो आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके, सॉरी माइनस करके 0.25, 6 में से 4 माइनस होगा तो आएगा 2, 5 माइनस 6 9, 6 में से 7 तो ये भी आएगा, 9 ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 1 2 4 1 2 4 हाँ 1, इसमें आ जाएगा 7 5, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इससे 7 से ये इतना पे डिवाइड होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 22 से 141.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ वाइट रिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो हमने सारा जो है सारा फाइंड कर लिया। क्या क्या फाइंड कर लिया? व्हाइट रिंग का एरिया फाइंड कर लिया, ब्लैक का कर लिया, ब्लू का कर लिया, रेड का कर लिया और गोल्ड का भी कर लिया। ये हमें फाइंड करना था। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमें। इसमें क्या गिवन है, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक कार का जो व्हील है जिसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर एच, मतलब सभी का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। सो हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज इच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। अब कह रहा है कि हमें काउंट मतलब पता करना है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है व्हील, ये व्हील है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये कितना बार रिवॉल्व करेगा इन 10 मिनट में व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जब कार कितने किलोमीटर पर आवर से 66 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो तो 10 मिनट में वो कितना बार रिवॉल्व करेगा उसका व्हील, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कार का जो व्हील है इसका हम सरकमफेरेंस फाइंड कर लेंगे। तो सरकमफेरेंस क्या होगा, जितना डिस्टेंस एक रिवॉल्व में व्हील कवर करेगा, ठीक है। और ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होगा ये। ओके, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है इसमें क्वेश्चन में हमारा गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक व्हील है, ठीक है, एक कार है जिसका व्हील का रेडियस हमें दे रखा है, या सॉरी डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ कार दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम आर फाइंड करेंगे। तो आर क्या होता है, D/2, डायमीटर का हाफ होता है। तो 80/2 तो आएगा 40। अब ये क्या कह रहा है कि 66 किलोमीटर, ये सॉरी इसका ये हाँ जो कार है 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, और 10 मिनट में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा कार, 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका, उसमें जो व्हील है कार का कितना बार रिवॉल्व करेगा, हमें ये फाइंड करना है।
ठीक है। देखिए हमें डायमीटर गिवन था और इसमें फाइंड करना है कि जो कार का व्हील है कितना बार रिवॉल्व करेगा अगर कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 10 मिनट के लिए चलता है। हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, ये एक व्हील है, अगर कार का ये व्हील है तो इसका हमने रेडियस फाइंड कर लिया जो 40 सेंटीमीटर आया हमारा, 40 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो व्हील है कितना बार रिवॉल्व करेगा। तो सबसे पहले ये व्हील जो है एक बार अगर रिवॉल्व करेगा तो कितना डिस्टेंस फाइंड करेगा, कितना फाइंड करेगा, जितना इसका सरकमफेरेंस है, मतलब ये बाउंड्री है, इसका बाउंड्री का जो लेंथ है उतना एक बार रिवॉल्व करने पर उतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले हम सरकमफेरेंस फाइंड कर लेंगे व्हील का। देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ व्हील क्या होता है फॉर्मूला, 2πr। ठीक है। तो अगर ये फाइंड कर लेंगे, फिर जो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो फाइंड कर लेंगे और इसे डिवाइड दे देंगे सरकमफेरेंस से, तो हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, r 40। अब ये कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 1760/7 सेंटीमीटर। ओके। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितना, 66 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किलोमीटर को और पर आवर है इसको हम मीटर में, ये सेंटीमीटर में चेंज करते हैं और मिनट में चेंज करते हैं, क्योंकि टाइम जो दे रखा है हमें मिनट में गिवन है। तो सबसे पहले किलोमीटर है, तो देखिए इसका मतलब पर आवर का मतलब है 66 किलोमीटर और अपॉन में पर आवर का मतलब 1। अब देखिए किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये मीटर में आ गया। और आवर को अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। ओके। लेकिन यहाँ पे हमारा जो व्हील का सरकमफेरेंस आया सेंटीमीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में ही चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, इसको फिर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट में 100 सेंटीमीटर होता है और ये मिनट में ही है, इतना रहने देंगे। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से ये 66, 11 पे आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा कितना, ये 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट। ठीक है। 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर कवर करता है इस कौन, कार, स्पीड ऑफ कार। अब देखिए अब 10 मिनट में डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट, 10 मिनट। अब देखिए हमने पढ़ा था कि अगर स्पीड और टाइम गिवन हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v इंटू टी, मतलब वेलोसिटी या स्पीड इंटू टाइम। तो हमें ये दे रखा है स्पीड कितना, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। इतना आ जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर, हमारा डिस्टेंस हो गया। ओके, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। लिखेंगे
देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब कितना बार व्हील रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है, कितना कवर करता है, 11 लाख सेंटीमीटर। और एक बार में कितना कवर करता है व्हील, वो जो मतलब से ये सरकमफेरेंस है व्हील का, वो उसको अपॉन में रखेंगे, तो लिखेंगे 11 लाख सेंटीमीटर, जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है 10 मिनट में कार। और व्हील जो है एक रिवोल्यूशन में कितना कवर करता है, 1760 अपॉन में 7, इतना सेंटीमीटर कवर करता है, सेंटीमीटर, और ये भी है सेंटीमीटर। ये ओके। अब देखिए ये 7 ऊपर चला जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 1 लैक्स के साथ, सॉरी 11 लैक्स के साथ चला आएगा, तो 11 लैक्स इंटू 7 अपॉन में आ गया 1760, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, और 11 से ये 176 कैंसल होगा कितना पे, 16 पे। ठीक है, और इसको आगे हम कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 4375। ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा कौन, व्हील, इतना बार रिवॉल्व करेगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 कितना, 10 मिनट में। ओके, कितना आया आंसर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 4375। ओके, अब आगे देखते हैं हम, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है कि इसका रेडियस क्या होगा। ये ऑप्शनल ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन, 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स और 7 यूनिट्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इसमें क्या गिवन है कि जो एरिया है सर्कल का और पेरीमीटर है सर्कल का, या सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं, वो दोनों इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है कि रेडियस क्या होगा उसका, और ऑप्शन गिवन है इसमें, कितना कितना है, ए में है 2 यूनिट्स, बी में है 5 यूनिट्स, सी में है 4 यूनिट्स और डी में है 7 यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज लेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन है तो इसलिए लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू आर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल एरिया ऑफ, सॉरी एरिया लिख रहा हूँ यहाँ पे भी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का, फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। देखिए पाई दोनों साइड मल्टीप्लाई है तो पाई से पाई कैंसल, इसके बाद इस साइड एक आर है, इस साइड 2 आर है, तो ये आर अगर हम मल्टीप्लाई में है इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल में 2। तो यहाँ पे 2 आर है, तो आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर बचा, तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू 2 यूनिट।
ये हमारा आर फाइंड हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसमें हम लिख सकते हैं आंसर जो है वो क्या है? ए ऑप्शन है। ओके, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।